स्वागत है साथियों। मैं हूं आनंद राज आनंद और आप हैं हमारे बीच चर्चा करने के लिए केवीएस एग्जाम 2023 की कंप्यूटर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए साथियों, बहुत ही कम समय में हम आपके बीच में बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो लेके आए हुए हैं। इस बार तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में लेके आए, अगली बार से हमारी क्वेश्चन जो होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रैक्टिस कराई जाए कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर तो आपके केवीएस के एग्जाम में 5 नंबर आती है कि पीआरटी में आपका। फिर भी क्योंकि इस बार 2018 के बाद एक लंबे समय के बाद जो है केवीएस के एग्जाम देखने को मिला है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी आप तैयारी को बुलंद करना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आइए साथियों, समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने तैयारी की ओर और आपके बीच जो वन लाइनर लेके हम आए हुए हैं। कहता है 1 नंबर कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं कौन सी है, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम कहते हैं हाई लेवल, है ना, लैंग्वेज। तो ये चीज़ होगी, आप चीज़ों को समझिएगा, है ना। फिर 2 नंबर है ईथरनेट में कौन सा टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस का मतलब क्या होता है, द कनेक्शंस बिटवीन द वन नोड टू अनदर नोड विद द सिंगल फेस ऑफ लाइन, दैट इज द बस। कहता है कि जो ट्रांसमिशन के लिए जो तार का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बस कहते हैं। तो ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो बस टोपोलॉजी का किया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर। 4th नंबर है विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है, तो एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव जिसको कहते हैं आप। कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है, तो मशीनी भाषा में कार्य करता है। कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं ALU अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप इसको देख लीजिएगा, चूंकि प्योर हिंदी में लिखा गया, कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ALU ए फॉर अरिथमेटिक है ना, लॉजिक और यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेस हो तब क्या कहलाएगा, तो मल्टी प्रोसेस। मल्टी मतलब मैनी, प्रोसेस मतलब प्रोसेस। टाइप डॉट डायरेक्टर जिसका इंटरनल कमांड है किसका है, तो डॉस का है। फिर नेक्स्ट आता है कि विशिष्ट अनुपुट, है ना, विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाया जाता है। फिर कहता है वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ब्राउजर कहते हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझाई गई है क्या कहलाती है, यूजर फ्रेंडली कहलाता है। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं, तो सर्च इंजन कहलाते हैं, है ना। हाँ, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है, तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। फाइंड कमांड का उपयोग करते हुए साथियों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल संस्कार गुरुकुलम का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट का। जंक ईमेल का नाम क्या है, तो स्पैम, है ना, जो फॉल्स मैसेज वगैरह आते हैं ठगने के लिए वो क्या कहलाता है, तो स्पैम कहलाता है। CD रोम का पूर्ण नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का आप जानते हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। और CD का अगर हम कहें तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए हम कोशिश करेंगे कि इनका जो नोट्स होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कार गुरुकुलम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि बहुत कम समय में करना है। फिर कहता है जीबी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो गीगाबाइट। फंक्शन कुंजी कौन सी होती है, F1 F2 F3 आदि, जितना भी ऐप से रिलेटेड है वो सारा फंक्शन की कहलाता है। चयनित टेक्स्ट को प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+I का, है ना। चलिए, इटैलिक रूप में लिखने के लिए Ctrl+I आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो इटैलिक फॉर्म में हो जाता है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा लाइन हो जाता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कैरेक्ट सेट कहते हैं। फिर कहता है कि ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, फोन लाइन के साथ किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है, किलोबाइट। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, है ना, ये सारा होता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। पास्कल क्या कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर भाषा है फॉर्ट्रैन, है ना। फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, व्यावसायिक कार्य के लिए, है ना। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है, जावा होती है। कंप्यूटर के काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है। EDP क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12। फंक्शन की कितना होता है, 12। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को हुई थी। वेब क्रॉलर क्या है, तो सर्च इंजन है। Ctrl+H क्या करता है, दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट जो है प्रस्तुत करता है। इन्फो स्पेस क्या है, सर्च इंजन है। SDLC का क्या संक्षिप्त अर्थ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसका फॉर्म है ना। फोटोशॉप क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। BAIDU बैडू क्या है, तो यह एक प्रकार का सर्च इंजन है। एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है, तो मेन्यू बार होता है। Alt+Ctrl+C का प्रयोग कहाँ होती है, तो कॉपीराइट प्रतीक बनाने के शॉर्टकट कुंजी होती है ना। डक डक गो क्या है, तो सर्च इंजन है। वेब स्पाइडर्स क्या है, तो ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है, तो 25 GB से 50 GB। जो ब्लू रे जो कम्पैक्ट डिस्क होता है उसका क्षमता कितना है, तो 25 GB से 50 GB तक। यांडेक्स क्या है, तो सर्च इंजन है। HTML का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया लैंग्वेज भी कहते हैं इसको कभी कभी। URL किसका संक्षिप्त रूप है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, 10 नवंबर 1983 को, है ना। सेविंग की प्रक्रिया क्या है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, है ना। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑरेकल क्या है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहते हैं। लिनक्स एक प्रकार का उदाहरण है किसका, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, रिबूटिंग कहलाता है ना। थोड़ा सा, जी हाँ, लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सॉफ्टवेयर का, है ना। चलिए, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो रीबूटिंग कहलाता है। URL का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। वह ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है क्या कहलाती है, तो आइकन्स कहलाती है। CPU में नियंत्रण इकाई के क्या कार्य हैं, तो कार्यक्रम अनुदेश डिकोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डेटा स्टोर करने और परिकलन करने के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो बाइनरी का करते हैं। GUI का पूरा नाम क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कंपाइलर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। वर्तमान वेब पेज अद्यतन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+R। फिजिकल डेटा मॉडल का कौन सा स्तर है, तो निम्न स्तर है। MAC एड्रेस का साइज क्या है, 48 बिट्स,
मैक को 48 बिट्स यहाँ पे डिनोट किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी है। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। टास्क बार ना स्क्रीन के नीचे होता है। एडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना है? इसमें वायरस है। हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए डॉस का कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? तो एफ डिस्क का प्रयोग होता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस को हम लोग ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। लैन किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए होता है। वाह, चलिए 78 नंबर आते हैं। वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स क्या है? यह कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वही डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए प्रयोग होने वाली शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Z। इनपुट डेटा को इकट्ठा करके व्यवस्थित करना किसका मुख्य उद्देश्य है? तो डेटाबेस का। Ctrl+C किस हेतु प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वो होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? तो कंट्रोल यूनिट। एएलयू परिचालन संपन्न करता है, अरिथमेटिक को परफॉर्मेंस करता है। सीआरए वह क्या है? यह सभी प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर किसे कहा जाता है? तो लेजर प्रिंटर को। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यूनिक्स। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। नेविगेशन कुंजी किन्हें कहा जाता है? जिन कुंजी पर तीर या एरो का निशान होते हैं उसे नेविगेशन कुंजी कहते हैं। किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ब्लिंकिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाला प्रारंभिक कार्य क्या कहलाता है? तो बूट कहलाता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम से किसका प्रयोग करता है? .edu। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। लाइनों का संग्रह कई डिवाइस को जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो वह बस कहलाता है ना। बस जो कि इंटरकनेक्शन है तार से वायर से नोड को अगर जोड़ता है तो उसे बस कहते हैं। आपको शुरू में ही बता चुके थे। विंडोज 7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MICR में सी का तात्पर्य क्या है? तो कैरेक्टर है। कंप्यूटर में निर्मित अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। और टेम्पोररी जो होता है उसको क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, क्योंकि रैम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, रोम को चेंज नहीं कर सकते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग। मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? बैकअप। डॉट प्रति इंच DPI से क्या मापा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व नापा जाता है DPI से। डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को यह प्रदर्शित करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। माइकल विदेनिस को किसका जनक कहा गया है? तो MySQL का जनक कहा गया है। DNS का क्या तात्पर्य है? डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट का पेज या एड्रेस। PGP का उपयोग कहाँ होता है? ईमेल सुरक्षा के लिए। यूनिवर्सल सीरियल बस का संक्षिप्त क्या है? USB, है ना। कंप्यूटर में फीड की गई जानकारी या सूचनाओं को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। चलिए साथियों,
हमने इन कम समय में जो है आपके पास 120 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो कि वन लाइनर है। हम चाहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे और इस तरह से और भी कंटेंट अगर आपके बीच में लाते रहें और इसकी अपडेशन आपके तक पहुंचे, तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथियों, मैं हूं आनंद राज आनंद और यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पर और कंप्यूटर की और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।